देखिए आज हम पढ़ेंगे 8085 आर्किटेक्चर एंड द इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ द 8085 माइक्रो। आज हम बेसिक डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखिए मैं बनाता हूँ ब्लॉक डायग्राम 8085 माइक्रो प्रोसेसर। दिस इज टाइमिंग, this is timing and control unit. This is microprocessor CPU, microprocessor CPU, microprocessor chip, bus control logic, here it is, bus control logic. Bus control logic. And here is 4. First is memory module, it is also memory module, this one, and other tools are the interface. Interface. Here it is also interface. This is interface. Interface. And input output devices we have to connect, and mass storage from these interfaces. This, or we can this one is IO devices, and here mass storage device, mass storage device. देखिए ये तो पूरा हुआ आपका जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, सीपीयू चिप, बस कंट्रोल लॉजिक एंड मेमोरी मॉड्यूल्स, इंटरफेस, और इंटरफेस से कनेक्टेड है आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मास स्टोरेज डिवाइसेस। अब हम इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे। व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर या अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। माइक्रो प्रोसेसर एक बहुउद्देश्य लॉजिक युक्ति होती है, पेरिफेरल होती है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए इसे प्रोग्राम किया जा सकता है। इट मीन्स दैट वी हैव अ मेमोरी मॉड्यूल, और जो भी प्रोग्राम इसमें ये इम्प्लीमेंट करने वाला है वो कहाँ पे होता है, मेमोरी में होता है, जहाँ से ये माइक्रो प्रोसेसर चिप में लोड होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं तथा टाइमिंग यूनिट होते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स में, फ्लिप फ्लॉप पे इधर ही होते हैं, एंड द टाइमिंग यूनिट इज हेयर। माइक्रो प्रोसेसर
माइक्रो प्रोसेसर से क्रियाएं कराने के लिए इंस्ट्रक्शन सेट होता है, पूरा इंस्ट्रक्शन सेट होता है। उसमें कई सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि इंटरनल मेमोरी में होती हैं इसके, और उसी सेट के इंस्ट्रक्शन सेट्स के आधार पे हमें इंस्ट्रक्शंस को चुनना होता है कि हमें किस प्रकार का कार्य करवाना है, और वही इंस्ट्रक्शंस हम इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से हम माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल देते हैं। और इसी प्रकार माइक्रो प्रोसेसर अनुदेश प्राप्त करता है एवं इनपुट आउटपुट युक्तियों के साथ अपना कम्युनिकेशन करता है। डेटा के कम्युनिकेशन की प्रक्रिया माइक्रो प्रोसेसर के लॉजिक डिज़ाइन द्वारा निर्धारित होती है। यह लॉजिक डिज़ाइन माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर कहलाता है। किसी डेटा पर क्रिया करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर के अनुदेश समुच्चय में उपयुक्त अनुदेश को सेलेक्ट कर उसे प्रोग्राम किया जाता है। यानी किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें पहले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करनी होगी कि हमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस काम में लेनी है इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, और उन्हीं को लोड करेंगे। यह अनुदेश माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में लोड कर दिए जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के में अनुदेशों को इनपुट डिवाइसेस द्वारा लोड किया जाता है। इन माइक्रो प्रोसेसर एक समय पे केवल एक ही अनुदेश को पढ़ सकता है, मतलब वन इंस्ट्रक्शन एट अ वन टाइम। एक ही इंस्ट्रक्शन पढ़ी जाएगी, एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। निर्देशानुसार डेटा पर कार्य करता है। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस इसे मिलती जाती है, उसी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग माइक्रो प्रोसेसर उस डेटा पे कार्य करेगा। इस संपूर्ण प्रक्रिया के पश्चात यह माइक्रो प्रोसेसर परिणामों को संग्रहित करता है, या तो उसे आउटपुट यूनिट पे दिखाता है, या फिर कोई भी जो आउटपुट डिवाइस है उस पर उसका परिणाम प्रदर्शित होता है। तो ये तो हुआ एक बेसिक ब्लॉक आर्किटेक्चर डायग्राम और द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। इसमें माइक्रो प्रोसेसर एक पेरिफेरल्स का पूरा एक समूह होता है, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, सीपीयू, एएलयू, सारी चीज़ें इसमें आते हैं, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट्स। तो ये सारी चीज़ें सब मिलके एक साथ कार्य करती हैं, तो ये पूरा माइक्रो प्रोसेसर होता है। टाइमिंग यूनिट क्या करता है? देखिए, टाइमिंग सिग्नल्स को उपलब्ध कराता है जो डेटा फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं तथा मेमोरी में संग्रहित किए गए अनुदेशों को दिए गए निर्देशों के अनुसार अर्थमेटिक गणनाएं या क्रियाएं कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर डेटा प्रोसेसिंग तथा संचारण के लिए एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस को यूज़ करता है। इसके प्रचालन के लिए एक पावर सप्लाई तथा एक क्लॉक की आवश्यकता होती है। क्लॉक एक क्रिस्टल ऑसिलेटर जैसी युक्ति प्रयुक्त की जाती है इसमें, जो माइक्रो प्रोसेसर की संक्रियाओं के लिए उपयुक्त आवृत्ति उपलब्ध कराती है। कितनी मेगाहर्ट्ज़ पे वो चलेगा, कितनी फ्रिक्वेंसी पे ये चलेगा, ये कितनी फास्ट चलेगा, वो सारा चीज़ क्लॉक स्पीड इसकी डिसाइड करती है, कितनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाएगा एक माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। This is part 1, and we also study the detailed, in the next video we will study the detailed internal block diagram of the microprocessor 8085.